क्या आपके बच्चे मोबाइल चलाते हैं? क्या आपने भी अपने बच्चों के मोबाइल में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कोई ऐप डाउनलोड कर रखा है? तो सावधान, ये खबर आप ही के लिए है। मामला मध्य प्रदेश के धार का है, जहां एक मासूम बच्चे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शव को पीछे फेंक दिया गया। जांच पड़ताल शुरू हुई तो खुलासा चौंकाने वाला हुआ, क्योंकि इस हत्या के पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उस मासूम बच्चे के मोबाइल में पेमेंट करने के लिए ऐप था और उस ऐप में पेमेंट करने के बाद का बैलेंस उसकी जान ले गया। तारीख 11 मई, जगह धार मध्य प्रदेश, वारदात मर्डर। धार के पीथमपुर का सेक्टर 1। सुबह का वक्त था। 14 साल का नाबालिग कपिला चौराहे पर नाश्ता करने पहुंचता है, लेकिन फिर घर वापस नहीं लौटता। परिवार परेशान हो जाता है। आसपास तलाश की जाती है, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती, जिसके बाद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराती है। दिन दहाड़े इस तरह से एक नाबालिग का गायब होना पुलिस को हैरान कर रहा था। अब सवाल यही था कि आखिर नाबालिग गया तो कहां गया? क्या वो कहीं चला गया, या फिर उसका अपहरण हुआ था, या फिर वो किसी अनहोनी का शिकार हो गया? पुलिस हर सवाल के जवाब की तलाश में जुट जाती है। ऐसा कुछ सामने नहीं आता कि वो घर छोड़कर चला जाए। फिरौती के लिए भी कोई फोन नहीं आया जो ये बताए कि उसको अगवा किया गया है। इसके बाद सवाल यही था कि कहीं वो किसी बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं हो गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालती है, मुखबिरों को सक्रिय करती है। तभी पुलिस के हाथ बड़ा क्लू लगता है। सीसीटीवी में नाबालिग के साथ एक संदिग्ध युवक नजर आता है, और जब पुलिस उस संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है तो कुछ ऐसा खुलासा होता है कि पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस उस संदिग्ध को लेकर गणेश टोल कांटे के पीछे एक बेहद सुनसान और वीरान इलाके में लेकर जाती है। हर तरफ सनसनी थी कि क्या नाबालिग का सुराग मिल चुका है, और फिर जो सामने आया उसने लोगों की रूह कंपा दी, क्योंकि नाबालिग का पता तो चल गया था, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसकी हत्या हो चुकी थी और हत्या के बाद उसकी लाश को दफना दिया गया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने नाबालिग के कंकाल को गड्ढे से बरामद कर लिया। हर तरफ हड़कंप मच जाता है कि आखिर उस मासूम का क्या कसूर था। आखिर उस युवक की उस मासूम से क्या दुश्मनी थी कि उसे इतनी दर्दनाक मौत दे दी गई? आखिर इस हत्याकांड के पीछे क्या राज था? और फिर जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। आरोपी युवक और उस नाबालिग की जान पहचान थी। दोनों का मिलना एक नाश्ते की दुकान पर होता था। 11 मई को जब नाबालिग नाश्ता करने पहुंचा तो वहां युवक भी मौजूद था। नाश्ता करने के बाद नाबालिग ने अपने मोबाइल से पेमेंट किया। उसने फोन पे के जरिए बिल का भुगतान किया, और इस दौरान युवक ने यह देख लिया कि उसके फोन पे में 7,000 रुपये का बैलेंस है। युवक की नीयत बिगड़ जाती है। वो बहला फुसलाकर उसे सुनसान इलाके में ले जाता है। पहले उस पर रुपये ट्रांसफर करने का दबाव बनाता है, उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, और जब नाबालिग ने विरोध जताया तो युवक ने उसकी हत्या कर दी और पास में ही नालीनुमा गड्ढे में उसके शव को दफना दिया। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि वो राहुल मालवीय है, वो भी पीथमपुर का ही रहने वाला है। पहले उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। बाद में पूछताछ में उसने बताया कि बच्चे से उसका परिचय था, जिस एक दुकान पे उसका आना जाना था वहीं पे हुआ था। बच्चे ने बताया था कि मेरे मोबाइल में 7,000 का बैलेंस है। उसी लालच में आकर आरोपी ने जो बच्चे को बहलाया फुसलाया और उसे ले गया जंगल में, और उसे उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करी। जब बच्चे ने मोबाइल नहीं दिया तो उसने बच्चे को मारा, और वहीं पे एक नालीनुमा जगह पे उसको बच्चे को डाल के उस पत्थर उस पे ढक दिया और आसपास की रेत ऊपर से डाल दी। आरोपी सलाखों के पीछे है। अंधे कत्ल का खुलासा हो चुका है, और सच हैरान करने वाला है, क्योंकि महज 7,000 रुपये के लालच में एक मासूम की जिंदगी छीन ली गई। चंद रुपयों के लालच में एक घर का चिराग बुझा दिया गया। अब सवाल यही है कि आखिर लालच इंसान को कितना हैवान बना देता है। विस्तार न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट।